प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे बच्चों। वर्कशीट नंबर 33 जो कि 4 फरवरी 2021 की वर्कशीट है बच्चों। प्रायोगिक ज्यामिति एक कोण का समद्विभाजक समद्विभाजक खींचना सीखेंगे और कोण बनाना सीखेंगे बच्चों। एक कागज पर कोण ए ओ बी खींच लीजिए। ये ए ओ बी कोण हमने बना लिया। इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान ओ से होकर जाए। तो इसको मोड़ दीजिए और यहाँ पर कोना बनना चाहिए, यानी ए यहाँ पर बी पर आ जाना चाहिए। ओ ए और ओ बी परस्पर संपाती हो जाएं। ओ सी मोड़ का निशान है, ये मोड़ का निशान हो जाएगा। इसको लाइन खींच करके ऐसे खींच दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, जो कागज़ को खोलने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार ओ सी कोण ए ओ बी का समद्विभाजक है, जहाँ पर कोण ए ओ सी बराबर किसके होगा? सी ओ बी के। ए ओ सी ओ बी के बराबर हो जाएगा बच्चों। इस तरह आप समद्विभाजक खींच सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि हमें प्रकार की सहायता से खींचना तो कैसे करेंगे? एक कोण का समद्विभाजक इस प्रकार हम खींचेंगे। कोण डी ए ई, एक कोण बना लीजिए डी ए ई, और प्रकार में कोई भी दूरी भर करके ए को केंद्र मानकर बी से सी तक चाप लगाइए। अब बी से हम एक चाप लगाते हैं, ये बी बिंदु है, यहाँ पर हमने एक चाप लगा दी। इसी तरह सी पर रख करके दूसरी चाप लगाइए, एक दूसरे को काटेंगी। तो दूसरी चाप हम लगाते हैं तीसरे चरण में। प्रकार से में भरी उतनी ही दूरी से सी को केंद्र मान करके एक और चाप लगाइए, जो पहली चाप को बिंदु एफ पर काटती है। ए और एफ को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ए और एफ को मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा दिया हमने। ए एफ कोण डी ए ई का समद्विभाजक हम इस प्रकार खींच सकते हैं बच्चों। स्टेप 3 में आपने देखा कि समद्विभाजक किस प्रकार हमने खींचा। अब देखिए क्वेश्चन, ए बी सी कोण ए बी सी 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक खींचिए। पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये ए बी रेखाखंड हमने ले लिया है। ए पर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए। इस तरह से हमने चाप लगा दी, प्रकार उतना ही खुला रहे। यहाँ पर बिंदु एक्स मान लीजिए, बिंदु एक्स पर प्रकार की सुई रखिए और एक चाप और लगा दीजिए। एक चाप हमने लगा दी, इसको मान लेते बिंदु वाई। अब ए को वाई से मिला दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो बच्चों ये जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। अब इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे। अब बिंदु एक्स पर रख करके प्रकार की सुई रख करके और उसको एक चाप लगाइए उससे। उसी तरह से बिंदु वाई पर प्रकार की सुई रखिए, दूसरी चाप लगाइए। इससे हमें बिंदु जो है वो एफ प्राप्त होगा। ऊपर ये बिंदु सी है बच्चों, ये एफ बिंदु ए को और एफ को मिला दीजिए। इस तरह से हम ये समद्विभाजक खींच सकते। ए एफ किसका समद्विभाजक होगा? कोण ए बी सी का समद्विभाजक मिल जाएगा हमें। इस तरह से आप ये समद्विभाजक खींच सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए 120 डिग्री का कोण बनाइए पी क्यू आर और उसका समद्विभाजक खींचिए। तो उसी तरीके से हम रेखाखंड लेते हैं बच्चों पी क्यू। पहले पी क्यू रेखाखंड लेते हैं। पी पर प्रकार रखिए और एक लंबी चाप लगा दीजिए। इस तरह से एक्स बिंदु हमें प्राप्त होगा। एक्स पर प्रकार रखिए, एक चाप लगाइए, यहाँ हमें प्राप्त होगा वाई। अब वाई बिंदु पर प्रकार की सुई रखिए, फिर ये दूसरी चाप लगा दीजिए, ये बिंदु प्राप्त होगा हमें जेड। तो अब देखिए बच्चों, जेड को पी से मिला दीजिए। ये 120 डिग्री का पी क्यू आर, ये आर बिंदु हमें मिलेगा और 120 डिग्री का हमें ये कोण प्राप्त होगा। अब इसका समद्विभाजक हम खींचेंगे तो इसका आधा कर देंगे। 120 का आधा कितना होता है? 120 का आधा होता है 60, और समद्विभाजक हम पहले ही खींच चुके हैं। ये वाला जो 60 की जो चाप है वाई बिंदु, ये इसका समद्विभाजक है। तो पी को वाई से होते हुए, पी और वाई से होते हुए एक लाइन हम खींच देते हैं। तो ये बिंदु
जो मिलेंगे दोनों तो ये समद्विभाजक शो करेगा, यानी 60 डिग्री का जो कोण होता है वो इसका समद्विभाजक होता है बच्चों। तो पी वाई हमें इसका समद्विभाजक प्राप्त होता है। पी वाई किसका समद्विभाजक है? कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। तो इस तरह से आप ये समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।